आज हम बात करेंगे पंप प्राइमिंग के बारे में। जैसे कि एक पंप होता है, उसको चलाने के लिए कभी कभी एक्स्ट्रा पानी डालकर उसको पुश करना पड़ता है। इसी से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में पंप प्राइमिंग का होता है। देखिए, पंप प्राइमिंग एक स्ट्रेटजी है, एक प्लान है, सोची समझी हुई सुविधा है जिससे हम एक इकोनॉमी को रिसेशन के समय पे स्टिमुलेट करते हैं। एक इकोनॉमी स्टेगनेंट हो जाती है जब रिसेशन आता है, उसको फिर वापस खड़ा करने के लिए, उस रिसेशन से उभरने के लिए एक प्लान है जिसका नाम पंप प्राइमिंग है। डिप्रेशन पीरियड में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, आपकी और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे कम होती है, क्योंकि हर तरफ रिसेशन है, डिप्रेशन है, फायदा जो है वो प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, सब कुछ ठंडा है बाजार। इसलिए लोग, आप और हम जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी वेंचर में, किसी भी बिजनेस में ज्यादा मुनाफा नहीं दिख रहा। ठीक, तो इस इकोनॉमी को वापस रिसेशन से उभारने के लिए क्या जरूरी है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होना। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार का खर्चा ज्यादा करना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर रिसेशन के समय पे, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, तो हम इकोनॉमी को उभार ही नहीं पाएंगे। तो इकोनॉमी को वापस रास्ते पर लाने के लिए सरकारी खर्चा, जिसको हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। ये जो पॉलिसी है जिससे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, क्यों क्यों पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए? ताकि अल्टीमेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कहीं ना कहीं, आपको अगली स्लाइड में बताएंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से ऑटोमेटिकली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी स्टिमुलेट होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, लोगों का मन इन्वेस्ट करने के लिए राजी रहेगा, क्योंकि उनको मुनाफा दिखेगा। लेकिन ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को तब तक नहीं स्टिमुलेट किया जा सकता जब तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट जोर पे ना हो। तो इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का वो खर्चा जो कि रिसेशन के समय पर किया जाता है, और उसका अल्टीमेट मोटिव क्या है? ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, लोग पैसा बाजार में लगाएं। इस पॉलिसी को, इस स्ट्रेटेजी को पंप प्राइमिंग बोला जाता है। एक पुश दिया गया उसको, ताकि उस पुश से वापस वो जो हमारा देश है वो पटरी पर आ जाए। इसको बोलते हैं पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो सरकारी खर्चा जो किस लिए किया जाता है? डिप्रेशन से देश को उभारने के लिए किया जाता है। इट इज इनकर्ड ऑन द अजम्पशन, इस अजम्पशन के साथ पंप प्राइमिंग का सरकारी खर्चा किया जाता है। क्या अजम्पशन है? कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये थोड़ी देर के लिए गॉन डाउन, नीचे चली गई है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गई है कुछ समय के लिए, उसको ऊपर उभारने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने से, जब सरकार बाजार में पैसा फेंकेगी, जब सरकार खर्चा करेगी, तो उससे क्या होगा? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों का खर्चा करने का, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और जिससे बिजनेस इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो किया खर्चा सरकार ने, मोटिव क्या था? कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, और ये खर्चा करने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी, और उससे क्या होगा? अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। पंप प्राइमिंग दो तरह से इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करता है। सबसे पहले, जब सरकार ने अपना सरकारी खर्चा बढ़ाना है, तो उसके लिए सरकार बैंक से बोरो करेगी, बैंक से पैसा उठाएगी, लोन लेगी। तो वो पैसा जो बैंक के पास आइडल पड़ा था, बेकार पड़ा था, साइड पर पड़ा था, उसको सरकार ने उठाया, बोरो किया उन बैंक से, और उसको स्ट्रीम लाइन में, इकोनॉमिक लाइन में लेकर आए। तो जब वो आइडल कैश पड़ा हुआ बैंक्स के वापस स्ट्रीम लाइन में आया, तो बैंक ने क्या किया? क्रेडिट क्रिएट किया। आपको पता है बैंक्स मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं। जब वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अच्छा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एग्रीगेट इनकम जो है वो बहुत मेनी टाइम्स बढ़ जाएगी।
पहला हमने आपको बताया कि जो सरकार है खर्चा करने के लिए बैंक से उधार लेगी, वो बैंक के पास वो पैसा आइडल पड़ा था, वो पैसा आइडल ना होके इकोनॉमिक स्ट्रीम में आया और बैंक ने क्रेडिट क्रिएट किया, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई, तो हमारी जो पॉलिसी थी वो सक्सेसफुल हो गई। दूसरा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने से एग्रीगेट इनकम बढ़ेगी। एग्रीगेट इनकम मतलब सबका इनकम लेवल बढ़ जाएगा। जब सबका इनकम लेवल बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हमारी जो देश है वो पटरी पर आ गया। तो इन दोनों चीज़ों से ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट हुई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब इंक्रीज इन इनकम हुई तो इफेक्टिव डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। इस तरह से हमने देखा कि ये जो पंप प्राइमिंग है ये बहुत सक्सेसफुल तरीका है डिप्रेशन से एक देश को उभारने के लिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।